हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सेकंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में। ठीक है, यूनिट किसे बोला जाता है? तो मैं सिंपली एक ऐसा लिख दूं कि मास इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। तो 5 के बाद में ये जो लिखा है इसको बोलते हैं यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। और ये जो 5 है, 5 क्या है? नंबर। किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें कंप्लीट डिस्क्राइब करना है, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब एनी क्वांटिटी कंप्लीटली, देन वी हैव टू राइट two things. One is the value and second is the unit. ठीक है, मैं ऐसा लिखूंगा, complete description of any quantity. Complete description of any quantity can be given by writing either its value or value with unit or value with unit and direction। देखो, 3 तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी को फुल्ली डिफाइन कर सकते हैं। एक, या तो सिर्फ वैल्यू लिखो। एक क्या लिखो? सिर्फ वैल्यू। ये कब होगा? जब वो क्वांटिटी किसी रेशियो होगी। क्या होगी? कोई रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बात करूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द सिंपली रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in the medium, C upon V. Here is the unit, here is the unit. Okay, and unit get cancelled out. So it is a simply ratio. तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना है, या तो हम 12th में पढ़ेंगे डार्क इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसी जो क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ हम वैल्यू लिखते हैं, जिसकी क्या लिखते हैं हम? सिर्फ वैल्यू। तो सिर्फ वैल्यू से ही वो पूरी डिफाइन हो जाती है, पूरी। देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए, केमिस्ट्री में वो जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1 लेते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की, और उसके रिलेटिव बाकी और की डेंसिटी लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर डेंसिटी ऑफ केरोसिन की बात करूं तो सिर्फ मैं ऐसा बोलूंगा 0.8, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ केरोसिन। क्या बोलूंगा? 0.8। तो कहने का मतलब क्या है कि वाटर के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो इस टाइप की क्वांटिटी को सिर्फ किससे डिफाइन किया जाएगा? वैल्यू से। अभी दूसरा डेफिनेशन में क्या बोलूं कि आइदर वैल्यू और वैल्यू विथ यूनिट। वैल्यू विथ यूनिट, तो यहां पर हमने लिखा मास ऑफ पोटैटो। ठीक है, वैल्यू विथ यूनिट मतलब कि हमें मास भी देना है, सॉरी, हमें वैल्यू भी देनी है, उसके साथ उसको यूनिट भी देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या? मास, फिर लेंथ, फिर डेंसिटी। ऐसी जो क्वांटिटी है, मास का मतलब 5 किलोग्राम, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो ऐसी क्वांटिटी। फिर लेंथ, मीटर, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसा भी दे सकते हो। डेंसिटी में भी ऐसा दे सकते हो। तो ऐसी क्वांटिटी में हमें वैल्यू और यूनिट दोनों देना पड़ेगा। ऐसी क्वांटिटी को अक्सर हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और तीसरा, वैल्यू विथ यूनिट एंड डायरेक्शन। वैल्यू भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तीसरा मैं इधर लिखता हूं, वैल्यू प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज इक्वल टू
5 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, फोर्स में हमें वैल्यू भी चाहिए, हमें यूनिट भी चाहिए और हमें डायरेक्शन भी चाहिए। ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन चाहिए, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी किसी क्वांटिटी का हमें पूरा डिस्क्रिप्शन करना है, द टोटल डिस्क्रिप्शन, देन वी हैव टू आइदर गिव वैल्यू or we have to give value, unit and or we have to give value, unit and direction। ठीक है, वैल्यू के बारे में इतना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम वैल्यू प्लस यूनिट और स्पेशली हम फोकस किस पे करने वाले हैं? यूनिट पे। ठीक है, वैल्यू तो सिर्फ वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, अब यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे जाके हम ये पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वेक्टर। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं यूनिट। यूनिट किसे बोलते हैं? The standard measure of any quantity is called unit of that quantity। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है। तो लेंथ मतलब कि लेंथ के कितने मेजर को हम स्टैंडर्ड मेजर ले, तो ऐसा वो जो एसआई सिस्टम थी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, उसमें एक लेंथ को 1 मीटर दिया गया। कितनी लेंथ को सोचिए, कितना दिया गया? 1 मीटर लेंथ दिया गया। तो हर बार इतनी लेंथ जब आएगी, इतनी लेंथ, देन वी विल से दैट एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, आप अमेरिका में जाओगे, किसी और कंट्री में जाओगे, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, इतनी वैल्यू को, लेंथ की इतनी वैल्यू को स्टैंडर्ड दिया गया और उसको हमने 1 मीटर बोला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उसका यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि यूनिट होने के लिए उसे क्या क्या एलिजिबिलिटी लानी पड़ेगी, मतलब कौन यूनिट बन सकता है। सारे यूनिट नहीं बन सकते। पहला, यूनिट शुड बी डिफाइंड। यूनिट शुड बी डिफाइनाइड। ठीक है, मतलब कि उसकी कुछ डिफाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू ले ली और उसको यूनिट दे दिए। मतलब कि लेंथ का यूनिट अगर हमने मीटर रखा, 1 मीटर रखा, तो मतलब किसी भी लेंथ को, इतनी लेंथ को 1 मीटर, इतनी लेंथ को 1 मीटर, इतनी लेंथ को, किसी भी लेंथ को आप 1 मीटर बोल दोगे, ऐसा नहीं। कुछ डिफाइनाइट लेंथ ही होनी चाहिए, उसको ही हम 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो यूनिट कैसा होना चाहिए? डिफाइनाइट होना चाहिए। फिर देखो, इसका एक्सप्रेशन लेंथ से भी नहीं, मास से भी बोलेंगे, सेकंड से भी बोलेंगे। टाइम का मतलब कि वो जो सीजियम एटम होता है वो वाइब्रेट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसका वाइब्रेशन लेवल कांस्टेंट रहता है। तो कुछ 9 लाख और 9 × 10⁷ इतने लाख वाइब्रेशन होने के टाइम इंटरवल को हम 1 सेकंड ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है कि स्पेशल टाइम इंटरवल है, ऐसा टिक, तो ये क्या हो गया? 1 सेकंड। आपने क्लॉक में देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? डिफाइनाइट होना चाहिए, बाद में कभी चेंज नहीं होगा। फिर ये क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक का मतलब जो भी मैंने बोला थोड़ी देर पहले, ओके, यूनिट शुड हैव सेम मेजर एवरीवेयर। देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे हाथ की लेंथ को, मैं एक 1 मीटर कंसीडर कर लूंगा, then it is wrong. Why? Because person to person it will get changed and that will not remain unique. Okay, so you cannot select any person or anything, any object which length can be changed from person to person, from place to place. ठीक है, तो उसको आप यूनिक नहीं ले सकते, उसकी यूनिकनेस मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब कि इस लेंथ को हमने 1 मीटर ले लिया, मतलब अमेरिका, यूरोप, इंडिया, कहीं भी जाओगे, इस लेंथ को हम 1 मीटर ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, बाद में अगर इसके मल्टीपल अगर हमें जनरेट करने हैं तो हम जनरेट कर सकते हैं। ये 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, 3 मीटर। समझ आ गया? ऐसा नहीं कि भैया इंडिया में आया इसलिए इतनी लेंथ को 1 मीटर ले लिया और अमेरिका में इतनी लेंथ को 1 मीटर ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं। ओके, वो स्टैंडर्ड रहना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए। एंड थर्ड वन इज द रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या है?
कि जो स्टैंडर्ड मेजर किया है, ठीक है, इतने मास को मतलब कि इतना एक स्टैंडर्ड लिया ये इरिडियम का, ठीक है, और इसको हमने क्या लिया 1 किलोग्राम, इसको 1 किलोग्राम ले लिया। अगर हमें 1 किलोग्राम चाहिए तो सभी जगह पर हम इसको लेके नहीं जाएंगे, इसके मास के इक्विवेलेंट हम और भी प्रोड्यूस कर सके ऐसा हमें कुछ सिस्टम बनाना होगा, ठीक है। मतलब कि आयरन के कुछ यूनिट लेंगे, उसको इसके साथ मेजर करेंगे, ठीक है, दोनों बैलेंस हो गए तो उसको 1 किलोग्राम, बाद में उसके नए नए मतलब कि बहुत सारे 1 यूनिट हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, दैट इट शुड बी ऑफ सच वैल्यू, it should be of such value so that we can generate equivalent unit to that का मतलब क्या, ठीक है, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसको यूनिट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है जिससे हमें क्या पता चलेगा कि हाँ वो यूनिट होने के लायक है या नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूनिट तय हो गया, अब फिजिक्स में यूनिट कैसे लिखा जाए, ठीक है। रूल्स टू राइट यूनिट, ठीक है। ऐसे कौन से रूल्स है जो हमें यूनिट हम जब लिखेंगे तब हमें फॉलो करने होंगे, ठीक है, बहुत ध्यान में रखना। रूल्स टू राइट यूनिट दैट वी हैव टू फॉलो, फर्स्ट वन, यूनिट शुड बी रिप्रेजेंटिंग corresponding quantity in symbol, यूनिट किसी भी क्वांटिटी को सिंबल में रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसमें सिंबल में। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेंथ लिखूं तो लेंथ इज इक्वल्स टू 5 मीटर, तो ये मीटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये सिंबल हो गया, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये मेन आपको ध्यान में रखना है। सेकंड, अगर सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी है, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, तो हम एम के गांधी लिखते हैं तो एम के बाद फुल स्टॉप, के बाद फुल स्टॉप, ऐसा यहाँ पर नहीं चलता है। नो फुल स्टॉप्स आर अलाउड, फुल स्टॉप यहाँ पर अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि मास इज इक्वल्स टू 5 किलोग्राम, ऐसा then it is wrong, mass is equals to 5 किलोग्राम लिखूं, then it is right, ठीक है। फिर थर्ड, यूनिट can't take plural form, यूनिट प्लूरल फॉर्म नहीं ले सकता। कहने का मतलब क्या है कि लेंथ इज इक्वल्स टू में 1 मीटर लिखूं तो अगर मैं लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मीटर लिखना चाहूं तो मीटर्स, ऐसा नहीं, ये राइट है, 2 मीटर ये भी राइट है, ये कैसा है रॉन्ग, ठीक है। तो वो प्लूरल फॉर्म नहीं ले सकता, इट कैन नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ओके। If unit is given in honor of any scientist, ठीक है, किसी साइंटिस्ट के ऑनर में अगर यूनिट दिया गया है, then it should be written in कैपिटल लेटर, किसमें लिखना चाहिए उसको, कैपिटल लेटर। इफ ओनली
first letter is written. First letter is written. ओके, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये रूल पूरा आप समझ लीजिए. It should be written. It should be written in small letters. It should be written in small letters. If full name is written. Full name is written. कई बार फुल नेम भी लिखा जाता है. एंड थर्ड वन, इफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेम इज रिटन, if short form of name is written, then first letter should be capital. First letter should be capital and rest are small. अच्छी तरीके से देखो. फोर्स का डिस्क्रिप्शन द ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने किया था. तो फोर्स इज इक्वल्स टू मैं 5 न्यूटन लिखूं तो सिर्फ एक ही सिंबल लिखा तो एन कैपिटल लिखना चाहिए. ये सही बात है. अगर फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन ऐसा लिखो, ये गलत बात है. फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, ये सही बात है. मैंने पूरा नाम लिखा तो पूरा नाम आपको स्मॉल में लिखना होगा. एक ही वर्ड लिखा तो आपको वो कैपिटल में लिखना होगा. ठीक, ओके. अभी प्रेशर डिस्कस किया था ग्रेट साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल. तो प्रेशर को हम लिखते हैं 5 पास्कल, इतना ही लिखते हैं. तो ये पूरा नाम नहीं हुआ ना, शॉर्ट फॉर्म हो गया. तो पूरा नाम जब नहीं है तो पहला लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल. और अगर दो चाहे तो भी उसको स्मॉल में ही लिखना है. ठीक है. अगर हमें ऐसा लिखना है प्रेशर इज इक्वल टू 5 पास्कल, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप ऐसा लिख सकते हो. हाँ, फुल स्टॉप मत लगाना, कहीं पे भी मत लगाना. दिस इज अ राइट, दिस इज अ राइट 5 पास्कल, दिस इज अ रॉन्ग. यहाँ पर दोनों कैपिटल लिखे, ऐसा कर दिया रॉन्ग. अगर फुल स्टॉप लगा दिया रॉन्ग. सो दैट ओके. अगर सिंबल लिखना है एक ही वर्ड तो कैपिटल. अगर फुल नेम लिखना है तो स्मॉल. पूरा नाम लिखना है कोई बात नहीं, यू कैन राइट, बट यू शुड राइट इन द स्मॉल लेटर. एंड if the short form is written, then the first should be the capital and the rest one should be in the small. Okay, full stop is not allowed here also. Is it clear to you? Okay, fine. I want to give one more, that I is equal to, suppose I am writing luminous intensity, then candela. Then first should be the capital and the second should be the small. Okay. And if you are writing the total one, then it will be candela. Candela like this. Is that clear to you? Okay. And the last one, last जो है वो हम बोलेंगे it should not return in multiple ratio. हम उसको मल्टीपल रेशियो में नहीं लिख सकते. should not return in the multiple ratio. For example, देखो acceleration is equal to velocity upon time, meter per second upon second. तो आप बोलो ऐसा उसका मीटर पर सेकंड. ओके, एंड इट इज अ रॉन्ग. ठीक है. व्हाट इज द लिमिट? मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड. ठीक है. ये दोनों राइट, ये रॉन्ग. ठीक है. तो आज हमने यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया. आगे चल के यूनिट और उसके प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आगे के लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.